देश में 5 जगहों पर विधानसभा के चुनाव थे, लेकिन सबकी नज़र वेस्ट बंगाल पे थी। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता दूर दराज से आ रहे हैं। हाथों में उनके गुलदस्ता है। यहाँ पर जो पार्टी के कार्यकर्ता है जश्न मना रहे हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में सत्ता में आई है। और बंगाल का चुनाव जो था इस विधानसभा के चुनाव में काफ़ी हाईटेक था और सबकी नज़र जो थी बंगाल के चुनाव में थी। हमारे संग कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आज बंगाल में पहली बार विधानसभा में बीजेपी आई है, क्या कहेंगे? वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ की जनता ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। वहाँ की जनता ने दीदी को 15 साल दिया, लेकिन वहाँ की दीदी ने जो 15 साल जो है सनातन को आगे बढ़ाया नहीं है, मुसलमानों को आगे बढ़ाया। इसलिए जो है सनातन वहाँ का जगा हुआ है, इसलिए 15 साल के बाद जो है दीदी को वहाँ से भगाया है। 4 मई का दिन होगा, दीदी का वहाँ से दफन हो जाएगा। मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी जी अब 5 साल रहेंगे, जो अच्छा विकास होगा, चाहे कोई भी जनता हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, अच्छा काम करेगा उसको रखेंगे, नहीं तो रखा देगी। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार आ गई है, कोई नहीं बात नॉर्मल, बीजेपी की सरकार आ गई, क्या लग रहा है कुछ चेंज होगा? चेंज, बहुत कुछ चेंज होगा। जो पश्चिम बंगाल हमारा एक डेवलप्ड स्टेट था, वो उसको एकदम ख़त्म कर दिया था। पहले तो ख़त्म किया आपके कम्युनिस्टों ने, फिर टीएमसी के गुंडों ने, अब भाजपा आई है, अब वहाँ से फिर भगवा लहराएगा और सब विकास होगा, वहाँ पे पूरा विकास होगा। दुर्गा पूजा पे दादा हर समय बैन लगा दिया जाता है कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, लाउड स्पीकर को उतार दिया जाता था। अब जितने भी हिंदू के पर्व त्योहार होते थे ना, वहाँ जो जिहादी मानसिकता की ममता बहनों की सरकार थी, वो धीरे धीरे टोलाबाजी से लेकर के जितने भी अकर्मण्य कार्य होते हैं वो प्रशासन के द्वारा फिर वहाँ जो एक माफिया गुंडे की टोली थी हर जगह पे, हर वार्ड में वो कब्जा बना के बैठी थी। शासन प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं था। केवल दुर्गा पूजा ही नहीं, सारे हिंदू पर्व त्यौहार में जहाँ हिंदुओं की संख्या कम थी उन्हें मारना, पीटना, उन्हें भगाना, उनके घर उजाड़ देना, उनकी हत्या कर देना, उनकी बहन बेटियों का इज्जत ले लेना। इसीलिए अचानक हिंदुओं में ये जागृति आई। तो हिंदू एक होके मतलब हिंदू एक होके वोट किया और हम लोग को भी इस बात का दर्द था जो वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता है, लेकिन अब समझ में आया यदि राष्ट्रपति शासन लगा देता तो ये चेतना नहीं हिंदुओं में आती। हिंदुओं में चेतना आई, वो एक मत हो करके दीदी की विदाई 4 मई को सुनिश्चित कर। बिल्कुल, आप युवा हैं और क्या नाम है आपका? अभिषेक बैरागी। अच्छा, क्या से देखते हैं आज के निर्णय को जो वेस्ट बंगाल में आया है? ये सबसे बड़ी जीत है। पहले तो मैं बंगाल की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने इस बार खुलकर वोट किया। और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम फिर से पहली बार आज़ादी की बाद से पहली बार बंगाल में हम भाजपा जीती है। और जीती नहीं है, 200 पार कम से कम सीटें जीती है। ये एक बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल जीत है, लेकिन आप युवा हैं, कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी लगातार कह रही थी कि खेला हुआ है, यहाँ पर षड्यंत्र के संग चुनाव होगा, अमित शाह भी लगातार जा रहे थे। तो ये हिंदुत्व के कारण कहीं वोट बैंक को कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हिंदुत्व वोट पे ज़्यादा फोकस करा उन्होंने, उसके कारण उनका रिजल्ट आज जो आया? हिंदू तो वहाँ दबाया हुआ था, दुर्गा चालीसा होती नहीं थी, मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजते थे। तो ये तो तुष्टीकरण ममता बनर्जी की सरकार करती थी, तो ये तो सनातन की सरकार बनी है वहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बड़ी जीत हुई है वहाँ पे। बिल्कुल, जय श्री राम। बंगाल में तो जय श्री राम पे बैन लगा दिया गया था। लगा गया तो उसका परिणाम देख लिया ना। जिस तरह से तमिलनाडु में भी जो MK स्टालिन ने जो सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा था, सबको औकात दिखा दी कि सनातन का अपमान करोगे तो मिट्टी में मिला दिया जाओगे। ममता बानो, हम तो शुरुआत से कह रहे थे 4 मई ममता बानो गई, और जब ये हमें और बात स्पष्ट हो चुकी थी, जब 92% वोटिंग हुई तो मुझे लगा कि भाई जनता इस बारी सही में आक्रोशित है। जिस तरह से एक बार एक हिंदुओं के साथ जो है हादसे हुए, मतलब हत्याएं हुई, और किस तरह से ममता बनर्जी ये स्टेटमेंट थी कि मुर्शिदाबाद घटना होने के बाद जिस मुर्शिदाबाद में 600 से ज़्यादा घर पलायन हो गए,
वहाँ पे ममता बनर्जी की ये स्टेटमेंट थी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो अब तो अल्लाह ने भी ममता बनर्जी को माफ़ नहीं किया और मुल्ला ने भी माफ़ नहीं किया। सब ने जो है ममता बनर्जी को इस बांग्लादेश भेजने का काम किया। दुर्गा पूजा धूमधाम से होगी? बिल्कुल होगी। अरे हम तो कहते ही हैं, बीजेपी का तो टैग है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम के अस्तित्व को चैलेंज करोगे तो इसी तरह से खदेड़ने का वहाँ का बंगाली काम करेगा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं और जब विपक्ष से आप कह रहे हैं कि ईवीएम जो है खराब हो गया, उसमें गड़बड़ी की गई है? जब चुनाव जीतते तब नहीं कहते हैं ईवीएम खराब हुई है। जब चुनाव परिणाम जनता जो है इनके खिलाफ वोटिंग करती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। अपने कार्यों की विवेचना करें ममता जी और ये देखें कि गलतियां हमसे कहाँ हुई हैं। सिर्फ एक समुदाय एक को पकड़कर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। हर जनता का हर व्यक्ति सभी लोगों के लिए समान होता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। क्या मैम खेला हो गया बंगाल में? बिल्कुल खेला हो गया जी, सबके सामने है खेला। तो ममता बनर्जी कह रही है कि अब जो है वोट बैंक के वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई है और यहाँ पर जो है पार्टी ने हिंदुत्व वोट को ज़्यादा फोकस करके किया, ध्रुवीकरण की राजनीति करी है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि ये जो बंगाल की जनता है, वेस्ट बंगाल की जनता, उसने कृष्ण बन के 100 गालियों का इंतज़ार किया, अब सुदर्शन चल चुका है। तो अब वो कुछ भी बोलती रहे, ये तो होना ही था। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? महिला कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्साह है पार्टी में। आज हमारे लिए राम राज्य जैसा हमने महसूस हो रहा है कि वापस राम राज्य आ गया है बंगाल में। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि कार्यकर्ता जो हैं दूर दराज से यहाँ पर अपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो सुनने के लिए आए हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी ऑफिस पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत करी और उन्होंने वेस्ट बंगाल के चुनाव पर अपनी बात रखी।